तो जो विमेंस का आज हुआ है मतलब कमाल ऑक्शन हुआ यार। कहाँ तो आप जरा देखेंगे बाबर आजम को तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ मिलते हैं यहाँ पर पीएसएल में विमेंस क्रिकेट में वो इंडियन 3.4 करोड़ लिया। इंडियन 3.4 करोड़ मींस लाइक तो आप सोचे यार कि मतलब कितना फर्क है, 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बन। वहाँ पर फीमेल को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? मैं खुद स्पोर्ट खेलती हूँ, यहाँ पे मुझे कोई मतलब मौका ही नहीं मिला अपना हुनर दिखाने का। अगर मैं इंडिया में होती तो वो वहाँ पे आज मैं यहाँ पे नहीं, पता नहीं कहाँ। यार इधर हमारी लड़कियां, हमारी पीसीबी ने उनको फुदड़ू ने कख भी नहीं दिया हुआ, और इधर इंडिया की वुमेन भाई करोड़पति हैं वो। आई थिंक सिंध, हंजा, पूरे पाकिस्तान में हर तरह की खातून जो हैं वो काबिल हैं इस चीज़ के। उनको सिर्फ एक ज़रिया की ज़रूरत है, तो अगर ज़रिया बन जाएंगे तो वो करेंगे, लेकिन जब तक वो ज़रिए नहीं देंगे तो वो कैसे करेंगे। क्रिकेट बंद किया, आपको भी अच्छा। शर्म आना चाहिए, लुपटा होना चाहिए। अच्छा। कुछ शर्म करो। औरत घर में अच्छी लगती है। अगर मेरा मीटर घूम गया ना, मैं अच्छा। आपको क्या करूँ, जिस तरह क्या करोगे? मीटर घूम गया तो बड़ा कुछ कर क्या सकते करोगे? आपको लुपटा से मीटर बाल को। अच्छा नहीं, मीटर घूम गया तो क्या करोगे? मीटर में बड़ा कुछ कर क्या सकते करोगे बताओ ना, क्या करोगे? उनकी जैसे मैंने बोला मेन लड़कियां तो पैसे में समझ आती है बाबर भाई। ये जो सेकंड टियर की लड़की की आज की टॉप बाय हुई है, ये भी पीएसएल से कोई बाबर रिजवान की सैलरियों से बीट कर रही है। ये तो पीएसएल तो बहुत पीछे रह गया बाबर भाई। नहीं अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा, हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में। पहली जो आईपीएल हुई, सोहेल तनवीर बेस्ट बॉलर हुआ, कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स से खेला, शेन वॉन की उसमें शोएब अख्तर खेले, पहली जो हुई शाहिद अफरीदी खेले, बहुत सारे लड़के तो अच्छा था ना। और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में, क्या उनके लड़के पीएसएल नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने, दुनिया में अलाउ ही नहीं करते किसी लीग में। इस वक्त जो है मुश्किल ही है कि वो आपको वो भी करें, क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है वो मोदी साहब ना। उसको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। उसको ये नहीं समझते सारे इंसान ह्यूमन भी दुनिया चलती है ऐसी एक दूसरे से। आज ग्रेगरी बार्कले जो है वो पहली बात तो हमें जरूरत ही नहीं है, पहली बात हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी, हमारी इतना नहीं निकाल सकते प्लेयर। आप देखें दिन बाई दिन, राइट। हॉकी ले लें, फुटबॉल के अलावा हॉकी ले, क्रिकेट ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज WPL का ऑक्शन हुआ है और WPL के आज के ऑक्शन में दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया के पूरी तरीके से होश उड़ चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीएसएल में बाबर आजम को 2 से 3 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं, लेकिन दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगर हम बात करें पाकिस्तानी रुपए में तो यह 12 करोड़ रुपए बन जाते हैं। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक बात तो साफ है कि अब हमें आईपीएल से बराबरी करना तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम WPL की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया में WPL की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी PSL से काफी ज्यादा है, जो दर्शाता है कि WPL दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट की लीग बन चुकी है। पहले नंबर पर IPL है और दूसरे नंबर पर अब WPL हो चुकी है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने WPL के इस ऑक्शन को लेकर और क्या कहा है। तो जो विमेंस का आज हुआ है मतलब कमाल ऑक्शन हुआ यार। कहाँ तो आप जरा देखेंगे बाबर आजम को तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ मिलते हैं यहाँ पर पीएसएल में क्रिकेट में वो इंडियन 3.4 करोड़ लिया। इंडियन 3.4 करोड़ मींस लाइक इट्स राइट नाउ इट्स आई थिंक 3.2 का वो है इंडियन करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी से डिफरेंस, तो तकरीबन 3 टाइम्स बढ़ा दें आप तो लाइक दिस 3.4 वुड बिकम क्लोज टू से 9 करोड़ या 10 करोड़। ठीक है, तो आप सोचे यार कि मतलब कितना फर्क है, 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये बन जाएंगे, ये 10-10.25 करोड़। तो नॉट सरप्राइज ऑक्शन, तो इट्स रियली अ बिग बूस्ट फॉर विमेंस क्रिकेट। बहुत जबरदस्त चीज़ है यार कि इतना पैसा विमेंस क्रिकेट में आ गया है। और अभी तो जो इनिशियल सिर्फ 5 टीमें हैं, लेकिन यू कैन जस्ट इमेजिन वेयर विमेंस क्रिकेट इज आल्सो गोइंग नाउ बिकॉज ऑफ दिस IPL। लेकिन मैं वही मुझे अफसोस पर बैठ के थोड़ा ये हो रहा था यार, हमारे मतलब जो क्वालिटी है हमारी विमेंस टीम की, उसमें 2-3 प्लेयर्स तो डेफिनेटली अच्छे पैसे लेके आते हैं, जैसे निडर डार थी या वो लड़की है ऐशा नसीम 16 ईयर ओल्ड ऐशा नसीम, एक दो और है डायना बेग वगैरह, दे वुड हैव फेच्ड डिसेंट अमाउंट्स इन दिस व्हाट यू कॉल इट इंडियन IPL। लेकिन क्या करें यार, नहीं है तो नहीं है, अभी क्या उसमें बैठ कर होना। बट डेफिनेटली हमारी लड़कियां सोचती होंगी यार कि मतलब कब हालात बेहतर होंगे इंडिया पाकिस्तान के कि हमें भी मौका मिले कि हम जाके देखें। मंदाना 3.4 करोड़ में बिकी है भाईजान। और बकरी बाबर आजम हमारा PSL का जो बाबर आजम है टट्टी भाईजान, टट्टी PSL में भाईजान बाबर आजम कोई 1 पॉइंट समथिंग करोड़ में बिकता है। अंदाजा लगा लो भाईजान, अंदाजा लगा लो। और हम लोग PSL का कंपैरिजन IPL से करते हैं, WPL से नहीं, वुमेन से नहीं करते, हम IPL से कंपैरिजन करते हैं। हमारी हड हरामी
हमारी मुतमिन बगैरती का अंदाजा लगा लो कि हम लोग आईपीएल से कंपैरिजन करते हैं पीएसएल का। और ये आपका कंपैरिजन तो वुमेन्स लीग से नहीं बनता। जो वुमेन्स लीग वाली जो डब्ल्यूपीएल हो रही है भाईजान, लानत है आपकी शक्लों के ऊपर, लानत। 3.4 करोड़ बाबर आजम 1 पॉइंट समथिंग करोड़ में बिकता है। अगर इस 3.4 करोड़ को पाकिस्तानी रुपीस में लेके आओ ना, तो वो पता नहीं कितने को डबल, आई थिंक 11 करोड़ से 12 करोड़ में ज्यादा बन जाते हैं पाकिस्तानी। भाईजान वुमेन्स लीग से कंपैरिजन कर लो अपना, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में और कितने पानी में नहीं हो। हम एक तरफ बात करते होते हैं कि हमने पीएसएल को आईपीएल से ऊपर पहुंचाना है, ऐसा ही बात करते हैं। उनकी वुमेन आईपीएल पिछले सीजन जब हुई थी ना, पीएसएल की ड्यूरेशन के अंदर ही हो रही थी, और रज के व्यूअरशिप भी वुमेन्स आईपीएल ने ली थी। और वुमेन्स आईपीएल में जो उनकी औरतों को पैसा मिलता है ना, वो आपकी पता है उससे जिसको कहते हैं ना ऊपर चला जाता होता है। अगर मैं बात करूं तो मैं आज भी देख रहा है 10-10 लाख जिसकी बेस प्राइस है, 2-2 करोड़ की वो लड़कियां बिकड़ी हैं, 2-2 करोड़ की बिकड़ी हैं। तो पैसा वुमेन्स आईपीएल में भी अन्य वाला लग रहा है। और कुछ जो बड़ी खिलाड़ी होती है वो तो वैसे भी 3-4-5 करोड़ की तो आराम से उनके पास होती हैं। तो मैं देख रहा था वुमेन्स आईपीएल के अंदर आराम से 2 करोड़ 1.5 करोड़ पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है 5-6 करोड़ बन जाता है। तो आपके बाबर, नसीम, शाहीन को टक्कर दे रही है उनकी लड़कियां। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जिस तरीके से आईपीएल में हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार डब्ल्यूपीएल में भी हमारी प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, जिसके कारण हमारी प्लेयर्स को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि डब्ल्यूपीएल के इस ऑक्शन में बाबर और रिजवान की पूरी तरीके से नींद उड़ाकर रख दी है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि डब्ल्यूपीएल में जितना भारत पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसका उसे अच्छा खासा रिजल्ट भी मिल रहा है। बताते चले कि भारत ने हाल ही में वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया है, जो कि दर्शाता है कि वुमेन्स क्रिकेट भी भारत में काफी तेजी से तरक्की कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि डब्ल्यूपीएल के कारण भारत के पास अच्छी खासी वुमेन्स क्रिकेट में भी बेंच स्ट्रेंथ रेडी हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आज इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम से लगभग 50 से 60 साल आगे निकल चुकी है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बीसीसीआई ने तो हमें पूरा छूत बना दिया है, ना तो हमें आईपीएल में पार्टिसिपेट करने देते हैं और ना ही डब्ल्यूपीएल में। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि दुनिया भर की तमाम बाकी लीग्स हैं, उसमें भी जो मालिक बन चुके हैं वो इंडियन हैं और वहां पहुंचकर वो पाकिस्तानी प्लेयरों को पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीएसएल का मुकाबला अब आईपीएल से तो छोड़िए, डब्ल्यूपीएल से भी नहीं हो पा रहा है। दीप्ति शर्मा बाबर आजम से 4 से 5 गुना ज्यादा पैसे कमा रही हैं, जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तान में क्रिकेटर्स की क्या वैल्यू है और इंडियन क्रिकेटर्स की क्या वैल्यू है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि डब्ल्यूपीएल की जो ब्रॉडकास्टिंग की डील है वह भी पीएसएल से 4 से 5 गुना आगे है, जो कि दर्शाता है कि केवल प्लेयरों को ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, बल्कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है उसमें भी बीसीसीआई अच्छा पैसा कमा रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।